Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important chapter vector algebra. फर्स्ट पॉइंट, आप सभी लोगों ने बच्चों फिजिक्स में वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको दिखाने के दो तरीके हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। आपका वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये सब कौन सी क्वांटिटी हैं? ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं, एक क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। सेकेंड पॉइंट, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप के रूप में दिखाते हैं। ए कैप इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2i + 3j + 7k, मान लीजिए बाई चांस, अपॉन 7 लिखा हुआ है। तो जब आप इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/7i + 3/7j + 5/7k। तो जब आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा आपका। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p x, y, z इज गिवन एज OP इक्वल टू xi + yj + zk एंड इट्स मैग्नीट्यूड एज OP वेक्टर इक्वल टू √x² + y² + z² वेयर O इज ओरिजिन। अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, यहाँ पर कोई पॉइंट इन्वॉल्व है x, y, z, तो अगर मैं उसका कनेक्शन ओरिजिन से करता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज गिवन एज OP। अगर मैं उस पॉइंट का कनेक्शन ओरिजिन से कर देता हूँ तो वो जो वेक्टर होगा, OP वेक्टर होगा, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसकी जो लेंथ होगी, वो √x² + y² + z² होगी। फोर्थ पॉइंट, द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड रिप्रेजेंट इट्स प्रोजेक्शन अलोंग द रेस्पेक्टिव एक्सिस। बच्चों, अगर मान लीजिए कोई कमरे का कोना है और उस कोने पर अगर आप कोई स्टिक लगा दें एक, तो वो क्या होगा? वो मान लीजिए वो आपका एक कनेक्शन O से होगा और एक पॉइंट P मिलेगा स्पेस में। अगर मैं उस पॉइंट, उस OP वेक्टर के अलोंग, OP वेक्टर को मान लीजिए आपका R है, उसको आप R वेक्टर मान लीजिए, तो जो पॉइंट मान लीजिए आपका आया, जैसे वो पॉइंट मान लीजिए आपका ABC है, वो जो पॉइंट स्पेस पे है वो मान लीजिए ABC है। तो बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? L = cos अल्फा। cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका? cos अल्फा इक्वल टू आपका होगा A/R। ऐसे ही उस पॉइंट का कनेक्शन आपका cos बीटा से होगा। M = cos बीटा = B/R, N = cos गामा = C/R। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। द सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा ही नहीं, उसकी लेंथ कुछ होगी नहीं, तो वो क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर में लूंगा AB वेक्टर + BC वेक्टर + CA वेक्टर = 0, अगर मैं उनको ऑर्डर में लूंगा तो उनका सम जो होगा वो 0 होगा। The triangle law of vector addition states that if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in order, then their sum or resultant is given by the third side
टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। कहने का ये मतलब है अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेंगे तो अगर आप उनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ए बी, अगर कोई ट्राइंगल है आपका ए बी प्लस बी सी फिर इक्वल टू क्या होगा, ए सी वैक्टर हो जाएगा, तो वो आपका रिजल्टेंट के सेंस में बात होगी। अगर आप सबको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका रिजल्टेंट होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इफ ए इज अ गिवन वेक्टर एंड लैम्डा ए स्केलर, देन ए एक वेक्टर है और लैम्डा क्या है, एक स्केलर है। स्केलर का मतलब मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, तो 3a 4a 5a, देन लैम्डा a इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज मॉडुलस के अंदर लैम्डा a वेक्टर। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल टू जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मॉड के अंदर 3a, तो मॉड 3 और फिर मॉड में a, द डायरेक्शन ऑफ लैम्डा a इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। लैम्डा ए का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए इफ लैम्डा इज नेगेटिव। अगर वेक्टर ए आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आपका जो है लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होगी। 9th पॉइंट, एक पॉइंट है P1, एक पॉइंट है P2, x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि P1 P2 वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1j k, ये आपका k हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ का डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 2D में, और 11th क्लास में 3D में भी पढ़ा है, तो बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सेक्शन फार्मूला, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये O एज अ ओरिजिन, एक वेक्टर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो OP वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, OQ वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर। अगर आपसे कोई फाइंड करने को बोले कि OR वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, जैसे आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा है सेक्शन फार्मूला। OR वेक्टर क्या होगा, ये आपका रेशियो क्या है, m/n है, तो m यहाँ पे क्या है, B वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है और ये आपका A वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा OR इक्वल टू MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। ये आपका इंटरनली है। अगर मान लीजिए यही पॉइंट आपका बाहर होता, एक्सटर्नली होता, तो यहाँ पे माइनस लगा देते आप। प्रोजेक्शन ऑफ A along B is A dot B upon mod of B vector, and the projection vector of A along B is A dot B, A vector dot B vector upon mod of B square B vector। ये जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको और ज़्यादा अच्छा से समझा पाऊंगा। 12th है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। फिजिक्स में आपने A डॉट B पढ़ा होगा। A डॉट B क्या होता है बच्चों, मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर कॉस थीटा। तो अगर आप दो वेक्टर के बीच का एंगल आप निकालना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो आपका इस फार्मूले से निकलेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए I J K हैं, ये सब यूनिट वेक्टर हैं, तो अगर आप इनके बीच का एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी कि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं I कैप डॉट J कैप, तो आप बोलेंगे सर 0 आएगा। अगर मैं बोलूँगा I डॉट I, यानी कि क्या होगा, एंगल 0 होगा, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी I डॉट I कैप डॉट I कैप की वैल्यू 1 होगी, और I कैप डॉट J कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B, जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे क्रॉस होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वेक्टर A और B है, उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें A मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर साइन थीटा n कैप। एक्चुअली में A क्रॉस B को हम लोग बोलते हैं वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसमें फिजिक्स में आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो यही आएगा
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और ये एन कैप, एन कैप क्या होता है बच्चों, जब आप देखिए, जब आप किसी जो आपकी टैप होती है, टैप को जब आप खोलते हो तो क्या होता है, जब आप उसको खोलते हो तो जो उसमें एक डायरेक्शन एक आपका ऊपर की तरफ जाता है, जब आप उसको बंद करते हो तो एक डायरेक्शन उल्टी तरफ जाता है। तो ये एन कैप जो है वही चीज़ शो करती है। जैसे आप क्या कहते हैं स्क्रू टाइट करते हो, स्क्रू टाइट करने में भी क्या होता है, वो जो डायरेक्शन है एन कैप वाला, वो चीज़ शो कर रहा है कि वो डायरेक्शन, अगर आप उस टैप को या स्क्रू को अगर आप टाइट कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, अगर आप उसको बंद कर रहे हैं तो नीचे की तरफ होगा। तो इस टाइप से वो जो आपका एन कैप है वो चीज़ शो करता है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, एंड ए बी एंड एन कैप फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। ए बी और एन के बीच में एक राइट हैंडेड सिस्टम होता है, जैसे आई जे के में होता है। आई जे के 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर भी ए बी और एन जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका राइट हैंडेड सिस्टम होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में है। ये आइडेंटिटी को आपको याद करना है, इस पे आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस डॉट ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आपको याद करना है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।